जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में हो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष। और आप सभी को जय मसीह की। और आप लोगों के साथ इस प्रकार से संध्या का समय जुड़ने के लिए ये मेरे जीवन का एक आनंददायक समय है। We've been studying the second epistle of Timothy. और हम लोग अभी तक दूसरे तीमुथियुस की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं। Remember that Paul left Timothy at Ephesus in order to solve some problems of false teaching in the church there. और हम इस बात को स्मरण रखना कि प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को कोरिन्थ में इसलिए छोड़ा था कि वहां की जो झूठी शिक्षाएं हैं उनके बारे में वो सही शिक्षा वहां पर दे और उनको सुधारे। And later on Paul went on a journey and then afterwards he got arrested also. और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस फिर यात्रा पर चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनको बंदी बना लिया जाता है। And he comes to know that Timothy is progressing slowly. और उसके बाद उनको इस बात का पता चलता है कि तिमोथी जो है धीरे-धीरे बढ़ रहा है। And so he writes this second letter to encourage him. और इसीलिए उसी को उत्साहित करने के लिए व उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित पौलुस दूसरे तीमुथियुस की रचना करते हैं। The first epistle had lot of general instructions for the functioning of the church. और हम पहला तीमुथियुस की पत्री में देखते हैं बहुत ऐसे सामान्य जानकारियां, सामान्य शिक्षाएं हैं, वो जानकारियां दी गई हैं ताकि कलीसिया को एक आराम से व सही तरीके से चलने में मदद के लिए। But in Second Timothy we have more of exhortation and encouragement for Timothy. लेकिन जब हम दूसरे तीमुथियुस की पत्री में आते वहां हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के द्वारा तीमुथियुस के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोत्साहन व उनको उत्साह करने के बारे में लिखा हुआ है। And there are also lot of warnings because Paul can see through the Spirit the problems that are going to come in the days ahead. और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेतावनियां भी हैं जो उसके बारे में दी गई, क्योंकि प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा उन चेतावनियों को जो आने वाली हैं उनको वो देख सकते थे, इसलिए उनको लिखते हैं। The last time we saw 7 metaphors or 7 terms that Paul uses to describe the Christian life. और पिछले समय में हमने ऐसे 7 वाक्यों को देखा था और ऐसे 7 उन वचनों को देखा था, शब्दों को जो प्रेरित पौलुस उसके बारे में हमको दिखाते हैं। You know, Timothy is as a Christian, Timothy is to be a soldier, he is a vessel, he is like a farmer and so on, and this applies for all of us. और जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि एक मसीही व एक तीमुथियुस जो है एक मसीही योद्धा के सैनिक के समान है, वो एक बर्तन के समान है, और वो एक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वाक्य जो इस्तेमाल किए गए हैं और वो सभी वाक्य हमारे और मेरे और आपके जीवन के लिए वो लागू होते हैं। Today we are going to study some of the warnings that Paul gives about the future.
और आज हम लोग जो है उन बातों के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं कि भविष्य के बारे में जो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनियां दी थी। Let us read 2 Timothy chapter 3 verse 1. चलिए हम लोग दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का पहला आयत पढ़ लेते हैं। इनोस है क्या, पढ़ने में मदद करेंगे? इनोस पर है यह आशीष? कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। Yeah. This term, the last days, occurs in a few other verses in the New Testament. और जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो नए नियम के कुछ भागों में हमको ऐसे वाक्य पढ़ने के लिए मिलते हैं। मतलब अंतिम दिन, वो अंतिम दिन जो है, last days, हाँ, वो अंतिम दिनों के बारे में। Yes. Yeah. So, for example, in Hebrews chapter 1 verse 2, also this word last days is there. और जब हम इब्रानियों के पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी अंतिम दिनों के बारे में उस बातों को हम लोग देख सकते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है। Now, based on God's purposes, human history can be divided into different parts. और मनुष्यों के जो है उनके आधार पर जो इतिहास है वो कई भागों में विभाजित हो सकता है। So, for example, right now we are in the age or the dispensation of the church. और जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अभी हम लोग जो है अभी उस अनुग्रह के युग में जी रहे हैं और वो युग है कलीसिया का युग। And before that, the people of Israel were living under the law. और उसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है उस व्यवस्था के अधीन व व्यवस्था में जीवन बिताते थे। And even before, very long ago, before the time of Noah, at that time people were living according to their conscience. There was no government, there was no police to make them live their lives properly. They were living according to their conscience. यदि हम उससे और पीछे जाते हैं नोहा के दिनों में तो वहां पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन लोग अपने विवेक के अनुसार क्या सही क्या गलत है उसके अनुसार वो लोग जीवन बिताते थे। Yeah. So compared to those times, the church age is very late. यदि हम उनकी तुलना में देखते हैं तो जो कलीसिया का युग है वो बहुत देर में आता है। Yeah. In this way, or because of this, the writer to the Hebrews, he refers to the entire church age as the last days. और इसी के बात के कारण प्रेरित पौलुस जो है वो लेखक जो है वो पूरी कलीसिया नहीं वो इब्रानियों का लेखक। हाँ, ओके। इब्रानियों का लेखक जो है इस बात को वो पूरी कलीसिया के लिए इस युग के बारे में व अंतिम दिनों के बारे में उनको लिखते हैं। But when Paul writes here, he is writing to Timothy and he is using the future tense. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस के लिए तो वो बातें जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य की बातें बताते हैं। Yeah, so that means when Paul says the last days, he means the last days of this church age. और जब प्रेरित पौलुस कहते हैं अंतिम दिनों के बारे में तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो कलीसिया के अंतिम दिनों के बारे में बताते हैं। No doubt some of these things will happen even during the lifetime of Timothy. और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो बातें जो है तीमुथियुस के जीवन के समय में भी हो सकती हैं। But the full development of it will happen in the last days of the church age. लेकिन यदि हम देखते हैं कि इन अंतिम दिनों का जो है परिपूर्ण व पूर्णीकरण जो है वो अंतिम दिनों में होगा इन सब बातों का। And the apostle says that these times, the last days of the church age, will be dangerous times. और प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं कि इस बात को स्मरण रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। And the reason is because of bad people. और उसका कारण है क्योंकि लोग बुरे हैं। In the first chapter of Romans, Paul describes how the Gentiles, the pagan people, the people who do not know God, how they were bad, how they were sinful, and so on. और उसके हम जब गॉस्पेल में सुसमाचार में देखते हैं तो वहां पर इस बात को वो दिखाते हैं कि जो अन्य जातीय लोग हैं और जो लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। Romans chapter 1 में
यह रोमियो की पत्री उसका हाँ। 1 अध्याय में। एक अध्याय में, हाँ. Now here the bad people mentioned here, they are people who claim to be followers of God. और यहाँ पर जो बुरे लोगों के बारे में लिखा हुआ है, वो लोग वो हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के अनुयायी हैं। So these bad people are so-called Christians. और इसीलिए ये लोग जो नाम मात्र के मसीह हैं, वो लोग ऐसे होंगे। Yeah. Let us read verses 2, 3 and 4. चलिए हम लोग 2, 3, 4 वचन पढ़ लेते हैं। 3 अध्याय 2, 3, 4। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, उत्तर ध्यान, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बरी। 4 भी पढ़ो। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने योग्य होंगे। Yeah. So there are so many characteristics which are mentioned here. और जब इन बातों को पढ़ते हैं तो इधर में ऐसे बहुत सारे जो उनके स्वभाव हैं यहाँ पर वो लिखे हुए हैं। In Greek, out of these words, 4 words start with love. I mean, there is love attached to it. और जब हम यूनानी भाषा में जाते हैं तो ऐसे 4 वाक्य हैं जो किसी चीज के प्रति हमको प्रेम हो, ऐसे इस वाक्य से शुरू होते हैं। For example, this Swarthi. In Greek, it is a person who loves his own self. और जो वाक्य यहाँ पर जो स्वार्थी लिखा हुआ है, वो इसको यूनानी भाषा में यदि हम जब जाते हैं तो वहां पर इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को प्रिय जानता है। And then lobhi in Greek, it means literally it is written a lover of money. और जो लोभी दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उसका यूनानी भाषा में है, उसको साफ तरीके से लिखा है कि जो पैसे का से प्रीति रखता है। And then in verse 4 we have people who love pleasures. और उसके बाद में वचन फिर 4 में जब हम आते हैं तो वहां पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे, इस वाक्य लिखा हुआ है। But they don't love God. लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। Yeah. So we understand that part of the problem is that the love is misplaced. और ये जो समस्या का जो भाग है, वह हिस्सा है, वो ये है कि जो प्रेम है उसको गलत उपयोग किया जा रहा है और गलत जगह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। God made the human heart to love. परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदयों को, दिलों को बनाया प्रेम करने के लिए। So the primary object of our love has to be God himself. Love the Lord your God with all your heart. इसलिए हमारे जीवनों की प्राथमिकता प्रेम करने के लिए है तो वो परमेश्वर ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को अपने आत्मा प्राण शरीर से तुम उससे प्रेम रखो। Yeah, but when that love for God is not there, it tends to get misplaced and people start loving or adoring or being devoted to something else. और जब लोग जब परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं तो वो प्रेम करने लगते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, सुख विलास के चाहने वाले हो जाते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं। We all have to ask ourselves in our hearts, how much of love is there for God? और इसीलिए आज हमको अपने आप से यही प्रश्न पूछना है कि मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है। Yeah. One of the qualities mentioned here is lack of thankfulness. और यहाँ पर उसमें से एक ऐसी विशेषता लिखी गई है जो कि जो दूसरे को जो धन्यवादी नहीं देना। That is, see, we feel thankful when we understand that we have received something more than we should get. और इस प्रकार से हमको इस बात को समझना है कि जब हम जिस चीज की अपेक्षा करते हैं और हम उससे ज्यादा हमको मिल जाता है और हमको उस बात का आभास हो जाता है, तब हम धन्यवादी होते हैं। Yeah. Now we know that one of the first things a person needs to understand when he comes to God
is about his own sin. और जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आते हैं तो उसको सबसे पहली बात जो समझना चाहिए वो है वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे। I need to understand that I am a sinner and what a serious thing sin is. और उसको इस बात को समझना है कि वो एक पापी है और पाप जो है कितनी एक भयंकर और एक भयानक बात है। And then I need to understand, okay, that God has forgiven me, God gives grace to me, and God gives so many other blessings. और उसके साथ साथ फिर मुझे इस बात का भी एहसास करना होगा कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है और मुझे अन्य प्रकार की आशीषों से नवाजा है। So when we realize what we are or what we were and what God has done for us, then we are full of thankfulness. और इसीलिए जब हम इस बात को हमको एहसास होता है कि मैं कौन था, अभी मैं क्या हूं और परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, जब इत्यादि बातों को जब हम लोग स्मरण करते हैं और उनका आभास हमको एहसास हमको हो जाता है तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है। People don't like to be told that they are sinners. मनुष्यों को ऐसा पसंद नहीं है कि वो उनको लोग पापी कहें। So sometimes those who preach the gospel, they get scared to say that. और इसी कारण से जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं वो लोग इस बात को कहने से चकराते हैं। And so they tell people that you come to Jesus Christ, he will help you, he will be a good friend to you, he will make your life nice and so on. और इसी के चलते लोग क्या करते हैं, उनको इस प्रकार से कहते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा अच्छा दोस्त रहेगा, तुम्हारा जीवन को अच्छे से सेटल कर देगा, इत्यादि बातों को वो लोग ऐसी बातों को कहते हैं। There is a book, a very well-selling book written in America called Your Best Life Right Now. और अमेरिका में एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत अधिक बिकने वाली पुस्तक है। वो उस पुस्तक का जो नाम इस प्रकार से है कि आपका जीवन, your life is best. Your best, yeah. How to make your life, how Jesus can make your life very good right now. Okay, उस पुस्तक का जो है नाम इस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह कैसे तुम्हारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उस पुस्तक का नाम। It's written by a pastor who is a false teacher. और ऐसी पुस्तक जो है एक पास्टर के द्वारा लिखी गई जो एक झूठा शिक्षक है। And if people who hear these kind of messages, they come to the church and then they find that, oh, I still have problems, I still have sickness, they are going to be always complaining. और इसीलिए जब इन बातों को जब लोग सुनते हैं तो वो लोग जब कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में जाने के बाद में उनको पता चलता है, अरे मेरे जीवन में तो अभी भी समस्या है, मेरे जीवन में तो अभी भी परेशानियां आ रही हैं, और इसीलिए वो हमेशा उनका जीवन, पूरा जीवन जो है शिकायतें करते करते निकल जाएगा। Yeah, then it is also mentioned here that these people don't like good people. That is last part of verse 3. और जो और उसके बाद दूसरा एक और नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो है तीसरे वचन का आखिरी भाग कि भले के वो बैरी होंगे। इसका मतलब अच्छे लोगों को, भले लोगों को वो पसंद नहीं करेंगे। Because the good people, by their character and their life, they expose these false teachers. और वो इस बात को क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि जो भले लोग होते हैं, बुरे लोगों के उन स्वभाव को, उन आदतों को वो दूसरों के सामने रख देते हैं, उसको प्रकट करते हैं। I have come across people who always like to say something bad about everybody in the church. और सर के जीवन में इस प्रकार से उन्होंने देखा है कि एक व्यक्ति जो हमेशा सभी लोगों के बारे में बुरी बातों को बोलते हैं, कलीसिया के सब लोगों के बारे में बुरी बातों को कहते हैं। But then you look at their own life, they're doing much worse things than what they are complaining about others. लेकिन जब हम उनके जीवन को देखेंगे तो जिन लोगों के जीवन के बारे में वो लोग शिकायत करते हैं, उनसे और भी बुरे काम वो करते हैं। Yes, let us read verse 5. चलिए हम लोग वचन 5 पढ़ लेते हैं। बेभक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Yes. See, this shows that these people are people who claim to be Christians. They are not heathen people out there, worldly people.
और हम इस बात को पढ़ने से इस बात को समझ पाते हैं कि ये लोग कोई अन्य जाति लोग नहीं है, वरन ये मसीही लोग हैं, और वो भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। God gives us the power to overcome our problems. परमेश्वर हमको शक्ति व क्षमता प्रदान करते हैं कि हम अपनी समस्याओं को जीत ले व उनसे बाहर निकल के आए। This does not mean that it is very easy and we are always happily singing and laughing all the time. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन जो आनंद से जी रहा है, हम लोग हमेशा आनंद मना रहे हैं, हंसी और खुशी से हमारा जीवन निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। Many times we struggle. कई बार, बहुत बार हमारे जीवन में कठिन परिश्रम आते करना पड़ते हैं। But we also experience God's strength. लेकिन उसके साथ साथ ऐसे समयों में हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव भी करते हैं। Now I struggle with my busy schedule. जैसे कि अभी सर अपने उस बिजी शेड्यूल के वजह से वो परेशान होते हैं। In my family there are some problems. I struggle because of that. परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण वो बहुत बुरी तरह से कठिन परिश्रम करते हैं। But I also experience God's help in these things. केवल इतना ही नहीं, वरन ऐसे समयों में परमेश्वर की उस शक्ति को भी वो अनुभव करते हैं। When I was young, I used to feel depressed and I used to feel, what is the point of living? और जब सर जवान थे, वो युवा अवस्था में थे, तो वहां पर सर का जीवन में कई बार ऐसा निराशा आ जाती थी और सोचते लगते थे, अरे अब जीने से क्या फायदा है। But I found that God brings joy and God brings a purpose and a meaning of living. लेकिन सर ने इस बात का अनुभव कर पाए कि परमेश्वर वो हैं जो जीवन का उद्देश्य, जीने का कारण और जीवन में खुशियों को लेकर के परमेश्वर आते हैं। But the people who have not submitted themselves to God, they don't experience this power. लेकिन मेरे प्यारो, जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण नहीं करते हैं, वो इन सब बातों को, इन सब को वो अनुभव नहीं कर पाते अपने जीवन में। So they feel that I am a victim, we all are victims. और इसीलिए वो हमेशा इसी बात को सोचे रखते हैं कि मैं उसका तो शिकार बन गया हूं और सब लोग उसके शिकार बन गए हैं। You know, I have had so many hurts in my life. Sorry, sir. I have had so many hurts in my life. और सर ने जो है बहुत सारे सर के जीवन में उन्होंने चोटें खाई हैं। No, I'm saying that this is how such people talk. हाँ, कुछ इस प्रकार से लोग कहते हैं, मैंने तो अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं। And they are not experiencing any healing from God. और वो लोग परमेश्वर के द्वारा इन सब बातों के लिए उन्होंने कभी भी अपने जीवन में उन चंगाइयों को नहीं महसूस किया। Yeah, and so that is the attitude, or that is the complaint, or that is the way of looking at everybody. और उसी तरीके से वो सबके लिए उन सब तरीके से उसी नजरिए से सबको देखते हैं। Such people will not like being admonished. और ऐसे ही लोग जो है वो संवारे जाने को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। Because they will say, already I am hurting so much and I am coming to church to feel good, and then you are talking harshly like this. और कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं, अरे मुझे तो पहले से ही मैं ठोकर खाया हुआ व्यक्ति हूं और जब मैं कलीसिया में आता हूं तो मुझे ऐसे शब्दों का दोबारा फिर से सुनना पड़ता है। उनको ऐसा पसंद नहीं होता है। Yeah, and such are also the people who will try to seek help from the world. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा संसार से मदद को खोजते हैं। Now, if we get sick, if we get typhoid, or if we get COVID, we will go to a worldly doctor and we will seek help from him. और जैसे कि हम लोग कोई बीमारी हमको हो जाती है या हम जैसे कि कोरोना हो जाता है तो हम लोग जो है संसारी डॉक्टर के पास जाकर के हम उसका दवाई करवाते हैं उससे। If you want to get educated, you will go to a college of this world. और यदि आपको जो शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप इस संसार के शिक्षकों के पास विद्यालयों में, कॉलेजों में जाएंगे। It is not wrong to take the services of the world in this way. और कोई गलत नहीं है कि इस तरीके से संसार की जो उन बातों को जो हम अपने जीवन में लें। But it is wrong to seek from the world the things that God has promised in His word.
लेकिन जो परमेश्वर ने इस संसार से हमको दिए हैं, म्यूट हो गया, सॉरी। कौन आ रहा है? इस फोन का मेरा आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे लॉग। अच्छा अच्छा, ओके सर। जी सर, मेरा क्लियर आवाज आ रहा है अभी? Yeah, I was saying that it is wrong to go to the world to get something that God is giving in his word. और वो जो इस संसार में उन चीजों को लेने के लिए जाते हैं जो संसार में परमेश्वर देते हैं, तो वो संसार से लेने के लिए जाना वो गलत है। Yes. Then let us read verse 6. फिर चलिए हम लोग वचन 6 पढ़ लेते हैं, उसी का 3 अध्याय। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। Yes. Yeah, now remember, these are people who have a form of godliness but no power. अब इस बात को हम लोग ध्यान में रखना है कि ये लोग वे हैं जो भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, उनमें कोई शक्ति नहीं होती है। So they have their views and their ideologies. और इसीलिए उनके वो विचार हैं और उन्हीं के बनाए हुए षड्यंत्र हैं, उन्हीं के विचारधाराएं हैं। And they may not get acceptance for this to preach in front of the whole church. और इसीलिए ऐसे समय में वो लोग जो है इस बात की अनुमति और इस प्रकार का स्वीकृति नहीं पाएंगे कि कलीसिया में इस बातों को खुले से तौर पे प्रचार करें। So they will go to houses and they will try to catch hold of people who are willing to listen to them. और इसीलिए वो क्या करेंगे कि वो घरों में जाएंगे और वहां जाकर के उन लोगों को पकड़ेंगे जो इन सब बातों को सुनने के लिए व सीखने के लिए तैयार रहते हैं। Now the word used for these women here, durbal, means those who are weak and not stable. They are easily swayed here and there. और जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है दुर्बल, उसका मतलब ये होता है कि वो इतने ज्यादा स्थिर नहीं हैं, वो जो इतने ज्यादा स्थिर नहीं कि वो कहीं भी इधर भी लुढ़क सकते हैं, उधर भी लुढ़क सकते हैं। They have their problems and they're looking for a solution. और उनके पास एक समस्या है और वो लोग इस समस्या का समाधान के लिए विचार कर रहे हैं। But they are seeking a relief in a place where God is not there, or they are seeking it in a way that God is not offering. और लेकिन फिर वो लोग ऐसी जगह से उसका समाधान ढूंढ रहे हैं जो जहां परमेश्वर ने नहीं किया, जो परमेश्वर ने नहीं किया है, उस कार्यों को वो लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah. Now we all have something that has hurt us in the past, for example. और उदाहरण के तौर पर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम सभी के जीवन में ऐसी वो बातें हुई हैं, ऐसी घटना हुई हैं जो हम सभी के जीवन में हुई हैं और ठोकरें खाई हैं। Suppose you had a very sad childhood. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका जो है बचपन बहुत ही कठिनाई से गुजरा होगा। You're feeling bad about it. और आपको जो है बहुत बुरा लग रहा है ऐसा सोच करके। How is God going to provide healing? और ऐसे समय में परमेश्वर आपको कैसे वो उसका समाधान करने के लिए जा रहा है, उससे कैसे आपको चंगाई देने जा रहा है? Not by focusing on that problem. पर इस तरीके से नहीं कि आप उस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करें। But God expects us to spend time with Him, grow close to Him in the study of His Word, in prayer, in worship, and so on. लेकिन परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर के वचन में हम लोग अपना मनन करें, मन को लगाएं, विचार करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। परमेश्वर यही चाहते हैं इस समय में हमसे। And God expects us to participate in His service. और केवल इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर जो हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उसकी उस सर्विस में अपना सहभागिता निभाएं। And when you do all these things, you will automatically find that God heals the pain and the hurt that you have. और जब इन सब बातों को करेंगे तो आप इस बात का अनुभव को कर पाएंगे कि जो ठोकरें खाए हुए व्यक्ति हैं और उन ठोकरों पर जो मरहम लगाने का काम परमेश्वर करते हैं। For example,
suppose you have had some sad experiences in your childhood. Probably today, God may lead you into ministry where you help children who are going through the same problem today. और ऐसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका बचपन में जो है आप ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जो बहुत ही बुरा अनुभव होगा, और ऐसे समय में परमेश्वर आज आपको वर्तमान में ऐसे कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों की सेवकाई में, कि जो बच्चे ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं आप उनको मदद कर पाओ. Yes, but we are on the wrong track if we get into pitying ourselves and excessively focusing on the hurts of our past. मेरे प्यारों, लेकिन यदि हम उन अपने आप को जो है मारने लगते, कूटने लगते हैं और हम अपने उस समस्या पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो ऐसा करने से हम गलत कर रहे होते हैं. When I was a new believer, I once met a person who claimed to be a preacher, a pastor. और सर जो है एक ऐसे विश्वासी से, नए विश्वासी से मिले जो नहीं, जब मैं नया विश्वासी था. अच्छा, जब मैं नया विश्वासी था तो उस नए विश्वासी थे, तो सर का एक मुलाकात एक ऐसे पास्टर से हुआ था जो अपने आप को दावा करता था कि मैं एक प्रचारक हूँ. And he said that he knew and he was trying to help a small group of women. और वो इस प्रकार से उनको कहा कि जिनको वो जानता है, एक छोटे से स्त्रियों के समूह को वो मदद करने चाहते हैं. Now, all these women had undergone some sexual or physical abuse in their childhood. और वो स्त्रियां जो है उनके बचपन में जो है उनके जीवन में जो सेक्सुअल अब्यूज के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था, ऐसी अवस्था से होकर के वो गुजरी थी. And so he was saying like this, that I was talking to them about the power of God, but I was not feeling that power at all. और वो इस प्रकार से बोला कि वो जब वो पास्टर इस प्रकार से बोला कि मैं उनसे बात कर रहा था, तो इन सब बातों को मैं बोला था, लेकिन उसके प्रति जो शक्ति को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था. So that time I was a new believer. I had not read the Bible much. और सर जो उस समय पर ज्यादा बाइबल पढ़ी नहीं थी और ज्यादा उसमें ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे. But later on I read this verse about having a form of godliness and denying the power. So I got reminded of him. लेकिन उसके बाद में जब सर ने ये वचन को पढ़ा, तो सर ने जो है इस बात को समझ पाए कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे. And so because he was having these women with him and he wanted to help them, he says, I have come up with a technique. और इसीलिए उनके पास में उनके साथ जो ये सारी स्त्रियां थी, एक समूह की स्त्रियां थी और वो उनको मदद करना चाहते थे. And he said, I have a counseling session with them. और उसके बाद सर को बताया कि उनके साथ में एक मेरा काउंसलिंग भाग भी, मैंने एक सेशन भी लिया है. And I try to make them imagine that time in their childhood when somebody did something wrong to them. और सर ने जो है सर को बताया कि मैंने उनको इस प्रकार से काउंसलिंग के दौरान उनको इस बात को अपने आप में अंदाजा लगाने के लिए कहा कि बचपन में किसी ने आपके साथ ऐसा गलत किया हो. And you imagine something that Jesus is also there and what is Jesus saying and all these things, some technique he had. और उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसी टेक्निक थी उनके पास कि उन्होंने बोला कि आप ऐसा अपने मन में विचार कर रहे हो कि उस समय में यीशु मसीह हैं और वो देख रहे हैं और वो क्या कहेंगे इस बात के बारे में. The greatest interest for these things, these ideas and teachings were being shown by women. I saw that in the seminars and workshops that were going on. और जो समय के दौरान में सेमिनार चलते थे उस समय में सर ने इन सब इस प्रकार की शिक्षाओं को सुनने के लिए काफी रुचि सर को नजर आई. Yeah, that it is emotional women who are most interested in these topics. और जो भावनाओं में जो डूबी हुई स्त्रियां थी वो इस सब टॉपिक्स में, इस प्रकार के विषय में बहुत ही ज्यादा रुचि रखने वाली थी. Many years later I got to hear some news. और बहुत साल फिर कुछ सालों के बाद में सर को एक इस प्रकार का खबर उनको पता चला that in these kind of counseling sessions many people try to remember things and they remember things which are not true. और इस प्रकार के जो काउंसलिंग सेशन हैं ऐसे में वो प्रयास करते हैं कि उन बातों को याद करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसी बातों को याद कर लेते हैं जो सच में हुआ ही नहीं हो. Yeah, and because of that relationships got spoiled.
और इसी बातों के कारण जो है जो रिश्ता था उनका वो नुकसान हो गया। And because of that, there were court cases. You know, in America, people go to court for everything. और इसीलिए जो है हम जानते हैं कि अमेरिका में सब लोग जो है कोर्ट में जाने लगते हैं। So there were a lot of court cases because of this technique that was being used. और इसी टेक्निक के द्वारा, इसी जो एक कार्य के द्वारा बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में आ रहे थे। So the point of what I'm saying is Paul is not just talking in the air, but these things which Paul is describing here, they are actually taking place today. और ये जो बातें जो प्रेरित पौलुस बताते हैं वो सब बातें जो है हवा में प्रेरित पौलुस नहीं बोल रहे हैं, वरन वो सब बातें आज वर्तमान में हो रही हैं। उन्हीं बातों के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं। Let us read verse 7. चलिए वचन 7 को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक मिनट। और सदा सिखाती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। Yeah. Probably most of you would have heard of Bill Gates. और आप सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे बिल गेट्स के बारे में। You know, if you use a computer, the software which is there on the computer, that Windows, that has been made by him and his company. Ranka? Sorry, sir. Yeah, so if you use a computer, the Windows software which is there is made by him and his company. और जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो जो विंडो आपके सामने खुल करके आती है वो एक व्यक्ति ने बनाया है। Now he studied in a college called Harvard University. और उसने जो है एक कॉलेज में अध्ययन किया इस सब कार्य को बनाने के लिए। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। This is one of the best colleges in the world. और ये कॉलेज जो है विश्व में सबसे एक उत्तम कॉलेज माना जाता है। Now this was started around 400 years ago as a Bible college. और ये जो कॉलेज जो है 400 साल पहले एक बाइबल कॉलेज के रूप में इसका शुरुआत हुआ था। Okay, but now they teach all the subjects. लेकिन आज वो जो उस कॉलेज में जो है सारे विषयों को शिक्षा देते हैं। And they still have a theology department. केवल इतना ही नहीं, आज भी उनके उस कॉलेज में एक जो थियोलॉजी का डिपार्टमेंट, परमेश्वर के वचन की शिक्षा का एक डिपार्टमेंट है। Now if you go there you will find many people who are very learned. और जो यदि आप वहां पर जाते हैं तो आप वहां पर भी ऐसे लोगों को पाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इसको सीखने वाले लोग मिलेंगे। And this is true not just about that university, but there are many such places in the world. केवल इतना ही नहीं, वरन ऐसे समय में ऐसी ही जगहों में विश्व में और भी ऐसे स्थान हैं जो इस प्रकार की शिक्षा को देते हैं। Now if you ask them, you know, are you sure that what is written in the Bible is accurate and true? और यदि इस प्रकार से आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, पूछ सकते हैं कि अरे क्या आप इसमें दावे के साथ कह सकते हो कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य है? Then some of them will say that we are not sure whether what is written is the same thing that Paul wrote, you know, because there are many manuscripts and some differences are there and we are doing more research on these things. और यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग इस बात को कहेंगे, अरे हम जो अभी लिखा है इसमें, हम इस बात के बारे में दावे के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारी लिपियां आई हैं, बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे अक्षर आए हैं, इसीलिए हम अभी भी इसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं, प्रशिक्षण शोध कर रहे हैं। Yeah, if you ask them, do you believe what Matthew, Mark, Luke and John have written about the Lord Jesus? और यदि आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने लिखा है प्रभु यीशु के मसीह के बारे में, then they will say, no, I don't know whether Matthew really wrote the book of Matthew. I don't know whether Mark really wrote the book of Mark. और वो लोग इस प्रकार से जवाब देंगे, नहीं, मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि जो मत्ती की पुस्तक है वो मत्ती ने ही लिखा है, मरकुस की पुस्तक है वो मरकुस ने ही लिखा है। Maybe somebody else wrote later. हो सकता है कि उनके बाद में किसी और ने लिखा होगा। Maybe they have added some stories. We don't know whether everything is true. और हो सकता है उन्होंने कुछ कहानियों को उसमें मिला दिया हो, हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। They are ever learning, but never able to come to the truth. वो लोग हमेशा सीखते तो रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। Okay. Now you can also ask them this question. Okay, if you are not sure of all these things,
then why you are in this theology department? Why are you taking a salary? यदि आप इस प्रकार से वो जवाब देते हैं तो आप उनसे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आप इन सब के बारे में यदि आप दावे के साथ नहीं कह सकते तो आप क्यों थियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, क्यों आपको सैलरी दी जाती है? Why are you part of a college that was started by people who believed all these things? और आप एक ऐसे कॉलेज के आप क्यों एक हिस्सा बन गए हैं जो लोग इन बातों पर विश्वास करते थे, दावे के साथ कहते थे, और आज आप दावे नहीं करते, ऐसे लोगों के कॉलेज से आप हिस्सा क्यों बन गए? They have no answer for these things. इन सब बातों के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं मिलता। Let us read verse 8. चलिए वचन 8 पढ़ लेते हैं। और जैसे एनियस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्बे हैं। Now, these Jannes and Jambres, they were two Egyptian magicians who opposed Moses. और जो एक यन्नेस और एम्ब्रेस ये दोनों मिस्र के वो जादूगर थे जो मूसा को जो विरोध किए थे। So when Aaron dropped his rod, it became a snake. और जब आरोन ने जो उस लाठी को छोड़ दिया तो वो सांप बन गई थी। And they also did the same miracle. और उसके बाद उन्होंने भी वो सेम चमत्कार करके दिखाया। So they tried to stand and support the idols of Egypt as against Jehovah, the true God. और ये दोनों लोग जो है वो उन मूर्तियों को और जो जादू टोना करने वाले उन वहां की मिस्र की जो मूर्तियां थी देवी देवताओं को उस परमेश्वर यहोवा के सामने सच्चा प्रमाणित करने के लिए उनके खड़े हो जाते हैं। So the apostle is saying that in the same way, the future false teachers, they will stand for the worldly system and they will oppose God. और उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस उसी बात को यहाँ पर लेकर के आते और कहते हैं कि वो जो संसार के लोग हैं वो इन सब बातों को प्रमाणित करने के लिए झूठे शिक्षक लोग जो है खड़े होंगे। So now today you have many preachers and teachers who will support the world in what the world thinks and they will oppose God. और इसीलिए आज आप ऐसे शिक्षकों को प्रचारकों को देखेंगे जो उन बातों की वो सपोर्ट करेंगे, उसको सहमति करेंगे जो संसार दिखता है। Yeah. Let us read verse 9. चलिए वचन 9 पढ़ लेते हैं। और ये फटाफट कोई भाई एक मिनट इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। Yes. Now, as I said, the Egyptian magicians were able to replicate the first 2 or 3 miracles that Moses did. और जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मिस्र देश के जो जादूगर थे वो उनकी कॉपी कर पाए जो मूसा ने और आरोन ने उस समय में किए थे 2-3 चमत्कार। But after some time, when Moses did the next miracle, they were not able to replicate it. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं जब मूसा ने वो दूसरे और चमत्कार किए तो उनकी तुलना में उनकी कॉपी वो नहीं कर पाए। And they said that this is the finger of God. और उसके बाद फिर उन्होंने यही बात बोली, यही बात बोल करके वो लोग हार गए कि ये जो परमेश्वर की उंगली परमेश्वर का कार्य है। And later on, they also suffered in the plagues that were there afterwards. और जब उस समय में जो विपत्तियां आई थी उसके बाद में हम देखते हैं कि उन लोगों ने भी उन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। So they were exposed as false magicians who are not working under the true God. और इसीलिए वो लोग जो है इस बात का प्रमाणित खुलासा हो गया था कि वो जो जादूगर वो झूठे जादूगर हैं जो परमेश्वर की उस शक्ति के द्वारा या शक्ति के अधीनता में काम नहीं करते। So the apostle says even the future false teachers, they will continue up till some point and afterwards they will be exposed. और इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर उसी बात को कहते हैं कि वो लोग कुछ समय तक तो वो लोग जो है झूठी शिक्षा को प्रचलित रखेंगे लेकिन कुछ समय के बाद में उनका खुलासा हो जाएगा। As I gave you that example, those people who were doing that technique, they had to face so many court cases.
और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो लोग जो ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कारण बहुत सारे ऐसे कोर्ट में से मामले दाखिल हुए। Yeah, but then Paul speaks of the man of God. How should the man of God conduct his life? इन सब बातों के बारे में फिर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है एक परमेश्वर के जन, एक परमेश्वर का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं। Yeah, let us read verse 10. चलिए हम वचन 10 पढ़ लेते हैं। एक मिनट। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। Yes. Here Paul says that the true man of God is marked by his qualities. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर का जन उसकी विशेषताओं से व उसके गुणों से पहचाना जाएगा। First he says the teaching. सबसे पहला है उपदेश। That is according to the scriptures. और उपदेश जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। And his manner of living agrees with what he teaches. और जो है वो उसका चाल चलन जो इस संसार के झूठी शिक्षाओं के साथ उसका जीवन बिताना। The man of God patiently tries to glorify God. और वो परमेश्वर का जन जो है बड़ी सहनशीलता के साथ में उन सब बातों को वो है प्रस्तुत करते हैं। The man of God is primarily not occupied with any social problem or any personal problem. और जो परमेश्वर का जन होता है वो एकदम से अचानक से हड़बड़ी में जो है, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या फिर वो व्यक्तिगत समस्या हो, उसको एकदम से उस पर चढ़ावा हुआ वो नहीं करते। But he is occupied with Christ. लेकिन वो जो है बड़े ही धीरज और सहनशीलता के साथ में करते हैं। Yeah, let us read verse 11 and 12. चलिए वचन 11 और 12 हम लोग लेते हैं। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब में छुड़ा लिया, सबसे छुड़ा लिया। 12 भी 12 पद भी। ओके। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। Yes. In English, there is a saying like this, that put your money where your mouth is. और अंग्रेजी में एक ऐसी कहावत है कि आप ऐसी जगह अपनी पैसा को जमा करें, या डाले जहां where your mouth is. और जहां आपका मुंह है वहीं अपने पैसे को डालें। That means that if you are saying so much things, okay, is your spending your money also agreeing with that? और जो कुछ आप बोल रहे हैं, क्या वो आपका जो पैसा डालते हैं, क्या वो उसके साथ सहमत खाते हैं क्या? For example, if I say I love the Lord's people, खर्चा करते हैं, उस पैसा खर्चा करने में आप सहमति दिखाते हैं क्या? So, like if I say that I love God's people, then am I spending my money there with God's people? और जैसे कि मैं जब परमेश्वर के जनों के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में जो है वार्तालाप करता हूं, तो क्या परमेश्वर के लोगों के साथ में मैं उस पैसे को खर्च करता हूं? Paul is saying here that the true man of God will be identified by the things that he suffers or by the cost that he pays for his ministry or for God. और यहाँ पर जो है वो इन बातों को बता रहे हैं कि ऐसे दुखों को जो परमेश्वर की उस सेवा के प्रति प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि उस प्रति उसको जो तुम सामना करोगे, उस उनके कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा। Yeah, money is actually the easiest thing to give. और पैसा एक ऐसी बात है जो वो सरल तरीके से दिया जा सकता है। You know, there are people, they give money to the church. और ऐसे लोग भी हैं इधर में जो कलीसियाओं के लिए पैसा देते हैं। I'm not interested in what you all are doing, but okay, I know you all are doing some good work, so I'll give some money. और मैं इसमें रुचि नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं, इसलिए मैं देता हूं। Okay, that's the easiest thing. But next comes our time and our resources, our strength, our life. और लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो स्रोत है, वह हमारा जीवन का जो वो स्रोत है, वो आता है फिर। And the next level is to endure sufferings or persecutions for the sake of the gospel.
और उसके बाद में फिर अगला कदम आता है कि वो जो दुखों को और कष्टों को जो है सामना करने का जो सहनशीलता वो आते हैं फिर। We see the trouble that Paul took to travel to so many places. He traveled long distances without trains or flights. हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी यात्राएं की, बहुत दूर दूर की यात्राएं की। उस समय में कोई रेलगाड़ियां या फिर हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। Yeah, and in Lystra, that is Timothy's hometown, Paul was stoned and almost left for dead. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लुस्त्रा में जाते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस के ऊपर पथराव किया जाता है और मरने की दशा में उनको छोड़ देते हैं। So Timothy knows all these things. इन सब बातों को तिमोथी जानते थे। The cost that Paul has paid proves him to be a true man of God. और जो प्रेरित पौलुस ने इन सब का जो कीमत को चुकाया, वह सताए जाने की कीमत को जब उसने चुकाया है, इनका सामना किया है, तो इस बात को प्रमाणित किया है कि ये सच्चा परमेश्वर का जन है। And we find that all the writers of the New Testament have paid that kind of cost, and that's why we can trust what they have written. इसलिए मेरे प्यारो, केवल इतना ही नहीं, पौलुस ही वरन नए नियम के और भी ऐसे जो लेखकगण हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की कीमतों को चुकाया है। इसीलिए हम उन सब बातों को जो उन्होंने लिखा है उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। Yeah, verse 13, let us read. चलिए हम वचन 13 पढ़ लेते हैं। 13 हाँ। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। Yeah, see, the devil, the Satan is constantly working on the humanity. और अभी हम इस बात को देख ले कि शैतान जो है सीधे तौर से बहुत ही एक गहरे प्रकार से जो मनुष्य जाति के ऊपर हावी है और वो कार्य कर रहा है। So that's why the evil tends to become worse and worse. इसीलिए जो दुष्ट जन है वो और बिगड़ते और दुष्ट बनते चले जाते हैं। The only things become better if there is a mighty move of God, there is a big revival, many people get saved, then things become better. और केवल उसी समय में होता है जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर काम करती है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को जाया उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और एक रिवाइवल वहां पर होता है, तो वहां पर कुछ कार्य जो है समझ जाते हैं। Otherwise the evil becomes more and more. उसके अलावा जो दुष्ट है वो और भी ज्यादा बिगड़ते और बिगड़ते चले जाते हैं। You know, if you think about what things were allowed in the TV or in the media maybe 20 or 30 years ago, and you see the things that are allowed today, you will find the difference. और यदि आप इस प्रकार इस बात पर विचार करेंगे कि जो टीवियों में जो हम देखते थे, यदि हम 30 साल पहले की बातों को यदि हम देखें, विचार करें, तो उस समय में किन-किन वस्तुओं का जो है, किन-किन के प्रोग्रामों का अनुमति था, और उनसे तुलना करके आज के प्रोग्रामों में हम यदि जांचें और उनकी तुलना करें तो हमको अंतर साफ नजर आ जाएगा। Yes, and Paul also says here that when people deceive others, their own discernment also is spoiled. और प्रेरित पौलुस ने यही बात यहाँ पर कहा कि जो दूसरों को धोखा देते हैं वो खुद धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। Yeah, so they also in the future they get deceived. Sometimes people preach false doctrines and then they start believing those false doctrines. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठी शिक्षाओं को देते हैं और उसके बाद में क्या होता है, उन झूठी शिक्षाओं को वो मानने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं। Let us read verse 14. चलिए वचन 14 हम लोग पढ़ते हैं। 14 ओके। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। Yes, there is no need to change our stand or our position amidst all these false teachers. और यहाँ पर इस प्रकार से बात नहीं ली गई कि इन सब जो झूठी शिक्षाओं के कारण हम अपनी जो है उस पोजीशन को, अवस्था को जो है बदल दें। The reason is the source from whom have we got all these things. लेकिन इसका कारण यह है कि जिस स्रोत से, उसका स्रोत कहाँ, इसका मतलब हमने कहाँ से उस शिक्षा को पाया है। No doubt there have been preachers who taught us.
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उधर में कुछ ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने हमको, टीचर थे जिन्होंने हमको सिखाया है। But ultimately, we have learned everything from God. It is through the Holy Spirit of God that we have learned these things from the scriptures. लेकिन ये सीधे तौर पर यदि हम कहें तो ये सब बातें हमने वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है। And God's truths do not change. परमेश्वर का जो सत्य है वो कभी भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। Some people, they say that we don't like this bloody sacrifice and all. What kind of salvation is this? और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, सुना है कि बहुत सारे लोग, अरे ये क्या लहू का बलिदान, ये क्या, हमको ये पसंद नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। Now, some people will say that, today women are doing everything in the office, which men used to do before. All the jobs they are also doing. So why not in the church also like that? और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो स्त्रियां जो है ऑफिस में जो काम पहले नहीं करती थी वो आज कर रही हैं, उसी प्रकार से कलीसियाओं में क्यों नहीं होता है, ऐसी बात को वो लोग खड़े करते हैं। In the Bible, God says that the land of Israel, the Judea, he has given to the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. और जैसे कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि जो the land of Judea, Israel जो है, यहूदिया का देश व इजराइल का देश जो है अब्राहम के वंशजों को दिया गया था। Okay, but today the United Nations and all the countries of the world, how do they refer to it? They call it as occupied territory. और आज जो है बाकी के जो देश हैं वो जो है उस जगह को जो है एक प्राप्त की हुई एक या उस पर जाकर कब्जा किया हुआ देश के समान। Yeah, as if what they are trying to say is, like the British came to India, in that way the Israelis have come to that place and they have occupied it. और वो लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, वैसे इजरायली लोग भी उस जगह में आकर के उसका कब्जा कर लिया। Yeah, but God's truths never change. लेकिन इस बात को हम लोग जानना है कि परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो बदलता नहीं है। The blood sacrifice is not going to change. जो लहू का बलिदान है वो कभी बदलने वाला नहीं है। So man of God, continue in these things. और इसलिए परमेश्वर का जन जो है इन सब बातों को जानने और सामना करेगा। Let us read verse 15. 15 वचन को पढ़ लेते हैं। गबर सर 15 एक मिनट जी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ जो तुझे मसीह पर प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। Yeah. Timothy had this privilege that when he was very small, he learned the scriptures. और तिमुथियुस के जीवन में इस प्रकार का उसके जीवन में समय हुआ, अवसर मिला कि वो बचपन में ही इन सब बातों को सीख सके। That time only the Old Testament was written. उस समय में केवल पुराना नियम ही लिखा गया था। But Paul is saying if someone studies the Old Testament properly, they will be ready for salvation. और इस बात को पौलुस बता रहे हैं कि जिसने पुराने नियम का अध्ययन कर लिया है वो लोग उद्धार के लिए तत्पर हो जाएंगे। Yes. And the deeper our knowledge of scripture is, the more deep it is inside us, the better prepared we will be to face these false teachers. और जितना गहराई से हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेंगे, उतने ही शक्ति के साथ में जो बाहरी समस्याएं हैं उनको हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे और उनका सामना कर पाएंगे। Yeah. Then let us read verse 16 and 17. चलिए वचन 16 और 17 हम लोग पढ़ लेते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Yeah. If someone asks us, why do you give so much importance to the Bible? यदि आप मान लीजिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई आप इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं बाइबल को, so this verse is one of the important answers to that question. और इसीलिए ये वाला वाक्य जो है हमको उनको उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण वचन है।
Now, all scripture means both the Old Testament and the New Testament. और जो सारा पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का मतलब है पुराना और नया नियम। And it is inspired means it is breathed out by God. और जो परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया मतलब वो परमेश्वर की वो श्वास से है। But still God worked through human authors. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर फिर भी उन मानवीय रचयिता को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। And Paul's writings sound different from Peter's writings, and Peter's style is different from John's style. और जैसे कि पौलुस जो है पतरस से अलग तरीके से लिखते हैं, पतरस जो यूहन्ना से अलग तरीके से लिखते हैं, इन सब में अंतर थोड़ा होता है। But God is the creator of all of them, so he is able to work through them and give his words through them, through their personalities. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जो है उस सब का जो है सृष्टि करता है, रचने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं और वो सारी बातों को जो है लिखते हैं। And here it says that the Bible is enough to make the man of God complete. और यहाँ पर एक बात कहते हैं कि बाइबल का जो है वो वचन काफी है कि एक मनुष्य को वो शुद्ध बनाने के लिए। Yeah. So therefore we don't have to teach from any other book. इसीलिए हमको जो है दूसरी पुस्तक से शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। Yeah. Now this is what the Bible says about itself. About itself. Okay. यही सारी बातें हैं जो बाइबल हमारे अपने आप के बारे में बताती हैं। हाँ नहीं हाँ yeah. So बाइबल के विषय में बताती है। हाँ बाइबल के विषय में हाँ yeah that's mean. See when we use a book, suppose a book claims to be a story book and I say that it's a history book, then I'm not using it in the right way. और यदि मान के चलिए कि एक जो पुस्तक है जो वो है इतिहास के बारे में बताती है, या फिर मैं उससे कहूं कि ये कहानी की पुस्तक है या कहानी की पुस्तक है इसके बारे में, तो ये इसका दावा करने से कोई सच नहीं होगा। You have to take the book for what the book says it is. लेकिन आपको उसी पुस्तक को इसीलिए लेना है क्योंकि जिसके बारे में वो पुस्तक बताती है। If you think that the book is lying, then you have to throw it out. और यदि आपको ऐसा विचार आता है आपको मन में कि ये पुस्तक झूठे है, तो आपको उसको छोड़ दो, फेंक देना चाहिए। But what many people are doing, like for example, what the Catholic Church does is they say this is our authority, Bible is our authority, and we have other tradition also that is also our authority. और जैसे कि आजकल के जो कैथोलिक लोग हैं इस बात को करते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा बाइबल वचन का जो हमारा अधिकार है, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो और भी अधिकार है हमारे, इसलिए वो इन सब बात को वो करने के लिए तैयार रहते हैं। Yeah, that is obviously a false way of dealing or treating the Bible. और एक केवल और कुछ और बात नहीं है, वरन एक गलत तरीके से, बात झूठे तरीके से बाइबल के साथ में छेड़खानी करना है। Yeah, let us read chapter 4 verse 1. चलिए वचन 4 का हम 4 अध्याय का पहला पद पढ़ लेते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। Yeah, we compromise because of fear. हम लोग आज जो है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि डर और भय के कारण। We are scared of we are scared of what other people will do to us. हम लोग जो है कई बार डर जाते हैं, अरे दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। But the worst thing they can do to us is kill us. और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमको मार सकते हैं और क्या। And Paul is telling Timothy, see, both the dead and the alive people, everybody, even after death, they have to stand before the Lord Jesus. लेकिन प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को याद दिलाते हैं कि याद रखना, चाहे वो मरे हुए हो या जीवते हो, सबको उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। So don't fear them, fear Christ. इसीलिए तुम उनको मत डरो, वरन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय मानो। And then he tells Timothy, preach the word. Just because they are not listening doesn't mean you have to change your message. You continue to preach the word. और इस बात का तुमको इस बात का विचार नहीं करना है कि वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो मैं नहीं प्रचार करूं, तुमको तो लगातार प्रचार करना है।
Yeah, but do it, he says, with great long suffering and with patience. और इसलिए वो याद दिलाते हैं कि तुम इसको एक बड़े ही उत्साह के साथ में और इन सब कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस कार्य को करते जाओ। Yeah, and in verse 3 and 4, he says that the time will come when people will have itching ears and they will choose the preachers who tell them what they want to hear. और यदि हम वचन 3 को पढ़ते हैं तो ऐसा समय आएगा कि लोगों का जो है कानों की खुजली के उनके दूर हो जाएगी और वो लोग कहेंगे ऐसे उपदेशक को हम अपने पास बटोर लें। You know, that time has come now. मेरे प्यारो, वही समय आज आ गया है। See, you know, 500 years back or 1000 years back, whenever people used to go to church, their pastor or their elder or their priest, whoever, he would preach to them what he wants and they would listen. और यदि हम 500 साल या 1000 साल पहले की बात करें तो जो लोग चर्चों में जाते थे और वहां का जो पास्टर होता था, एवांजलिस्ट होता था, जो कुछ वो प्रचार करते थे परमेश्वर के वचन से, उसी को वो सुनते थे। But now people write books, people put their videos on YouTube. लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग जो है किताबों को लिखते हैं, मैगजीन्स वगैरह को, या फिर YouTube में वीडियो डालते हैं। Now, if you are putting your video on YouTube, you would want the maximum number of views for it. और यदि आप जो है YouTube में वीडियो डालते हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे, उपयोग कर पाएंगे। So today there is a pressure that we should say things or write things in such a way that it will appeal to other people. और आज हमको एक इस प्रकार का चुनौती हमारे सामने है कि हम उन बातों को जो है उसमें देखें व उन बातों को हम लोग लेख करें जो दूसरे लोगों को जो है अच्छी लगती हैं। You can go to YouTube and you can listen to whichever preacher you want. और आप जो है YouTube में जाकर के आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि कौन से प्रीचर को आप पसंद करते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। So right now this time has come where people, they have this choice available, and so based on whatever itching ears they have, they will choose the preacher that they want to listen to. That time has come today. मेरे प्यारो, आज वो समय आ गया है कि आज लोग जो है उसी का चुनाव करें जो उनके कानों की खुजली को दूर करेगा। वो उस प्रचारक को जो है चुनेंगे और उसी को सुनेंगे। But Paul is saying, don't try to increase your book sales or your YouTube views by just saying things that people will like to hear. Be faithful and just preach the word of God. और मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ऐसा कहते हैं कि आप इसका प्रयास मत करना कि तुम ज्यादा पुस्तकों को लिखो, ज्यादा YouTube में वीडियो डालो, लेकिन केवल इतना ही नहीं वरन तुम सहनशीलता धरो, केवल परमेश्वर के वचन को तुम प्रचार करो और विश्वास योग्य रहो। So that is the challenge for Timothy and for all of us. मेरे प्यारो, ये चुनौती जो है तीमुथियुस के लिए थी और वो हमारे लिए भी है आज। May God bless these words to our hearts. परमेश्वर हम सभी को इन वचनों को आशीष करके दे। Thank you very much. Thank you so much. Yeah, thank you.